नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक और एनसीडी आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो लेके आया है मुथूट फिनकॉर्प लिमिटेड। ये मुथूट पापाचन ग्रुप की कंपनी है जिसको मुथूट ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम एनसीडी आईपीओ की कुछ बेसिक्स डिटेल्स जानेंगे, उसके बाद हम कंपनी की कुछ डिटेल्स और फाइनेंशियल्स देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सीनियर सिक्योर रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लेके आए हैं। लिस्टिंग इसकी बीएससी में होगी। बेस इशू साइज़ 100 करोड़ का है और इशू साइज़ 300 करोड़ का है और इशू प्राइस रहने वाली है यहाँ पे 1000 रुपीज़ पर एनसीडी और मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 10,000 रुपीज़ और आप 1000 के मल्टीपल पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इशू ओपन की बात करें तो 23 दिसंबर को ये ओपन हो चुका है और 6 जनवरी तक ये इशू चलने वाला है। और यहाँ पे आप डिपॉजिटरीज देख सकते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों ही हैं और अलॉटमेंट होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। यहाँ पे 13 सीरीज़ में ये बॉन्ड अवेलेबल है और 5 टेन्योर्स में। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, टेन्योर यहाँ पे आपको 24 मंथ्स, 92 मंथ्स, 36 मंथ, 60 मंथ और 72 मंथ्स के टेन्योर आपको यहाँ पे दिखते हैं। और रिटर्न्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स आपको 72 मंथ्स के बॉन्ड में मिलेंगे जो कि 10.1% के आसपास हैं। और पे आउट की हम यहाँ पे बात करें तो 3 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ईयरली, क्यूमुलेटिव और मंथली। अगर आपको मंथली इंटरेस्ट इनकम चाहिए तो आप मंथली वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और ईयरली चाहिए तो ईयरली। और अगर आपको सारी ही इंटरेस्ट इनकम मैच्योरिटी पे चाहिए तो आप क्यूमुलेटिव ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और क्रेडिट रेटिंग की हमें बात करें तो AA नेगेटिव की स्टेबल रेटिंग दी है। क्राइसल ने इनको रेट किया हुआ है जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, AAA रेटिंग का बॉन्ड सबसे सेफ रहता है जिसमें लो रिस्क रहता है, उसके बाद AA, फिर A, फिर BBB। अब हम यहाँ पे इनका फाइनेंशियल ओवरव्यू देख लेते हैं। और प्रॉफिट की हम यहाँ पे बात करें तो पिछले 5 सालों में इनका प्रॉफिट बढ़ ही रहा है जो कि 219 करोड़ से लगभग 562 करोड़ के आसपास पहुँच चुका है। और रेवेन्यू की हम बात करें तो उसमें भी हमको ग्रोथ दिख रही है जो कि 2700 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ में पहुँच चुकी है। अगर आप इस एनसीडी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले खुद की रिसर्च एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर करें। मिलते हैं अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।